अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और थोड़ा सा नोमेनक्लेचर भी पढ़ा था। तो आज क्यों ना हम बात स्टार्ट करते हैं बेंजीन के बारे में। और ये मेरा फेवरेट एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके रिएक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये खुद भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है कि ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब ये कैंसर काज करता है। लेकिन चलिए छोड़े उस बातों को, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। बेंजीन क्या है और बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह से हमने फाइंड किया कि वो साइक्लिक होता है। सबसे पहले बेटे बेंजीन को डिस्कवर किया था 1825 में माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने, ये फिजिक्स वाला नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला माइकल फेराडे है। और इसने बेटे जो डिस्कवरी की थी वो आपके पास वेजिटेबल ऑयल से की थी। जो आपके पास वेजिटेबल ऑयल होता है, इसने उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, तो उसके रिजल्ट में उसने देखा कि उसके अंदर उसको क्या मिला, बेंजीन मिला। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी थी बेंजीन की वो की थी माइकल फेराडे ने 1825 के अंदर। फिर बेटे उसी के 20 साल बाद हमारे पास मतलब 1845 के अंदर जो हॉफमैन था उसने फिर से बेंजीन को डिस्कवर किया। और उसने लेकिन जो डिस्कवरी की थी वो कोल टार से की थी, जो आपको पता है कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है। तो इसने कोल टार के अंदर क्या फाउंड किया, बेंजीन फाउंड किया। अब बेंजीन की डिस्कवरी के बाद और बार बार उसके मिलने के बाद हमें कंफर्म हो गया कि बेंजीन एग्जिस्ट करता है, ये कोई कंपाउंड है और कुछ नया है। तो फिर बेटे डिबेट एक नई छिड़ गई कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस तरह से दिखता है, इसके अंदर कार्बन कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर फाइंड करने से पहले हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो फिर हमने बेटे फार्मूला फाइंड करने की बेंजीन की कोशिश की। तो बेटे फार्मूला हमें दो तरह से पता चला। पहला तो हमने किया उसका एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस से हमने क्या फाइंड किया, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किया। व्हाट इज एलिमेंटल एनालिसिस बेटे, ये असल में कंबस्शन एनालिसिस जिसमें आप परसेंटेज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फाइंड करते थे और उसके बाद इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते थे कैलकुलेशन से। ये बिल्कुल वही सेम है, उसका दूसरा नाम आपके पास है एलिमेंटल एनालिसिस। तो आपने एलिमेंटल एनालिसिस से एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया बेंजीन का। उसके बाद आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए क्या यूज किया, वेपर डेंसिटी मेथड यूज किया। वेपर डेंसिटी मेथड में बेटे हम क्या करते हैं कि जो वेपर्स बनाते हैं, जो कि आपके पास कंपाउंड होता है, और उसको डेंसिटी को हम कंपेयर कर लेते हैं दूसरी किसी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, मास आ जाता है। तो जब हमने इस मेथड को यूज किया तो हमारे पास मास आया 78। जो 78 AMU था हमारे पास, ये एक बेंजीन का मास आ रहा था जो एम्पिरिकल फार्मूला के 6 टाइम था। ठीक है, मतलब आपके पास जिसका एम्पिरिकल फार्मूला आया था वो आपके पास आया था CH। ठीक है, लेकिन जो आपके पास इसका वेपर डेंसिटी से जो मास आया उस लिहाज से इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने निकाला वो बनता था C6H6। तो हमें पहली दफा ये पता चला कि बेंजीन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C6H6 और उसका जो मास है वो आपके पास 78 AMU है। तो ये आपके पास हो गया कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। और हमें इसके फार्मूला से ये बेटे आइडिया हो जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि जो बेंजीन है वो एक हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। मतलब उसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे पास कुछ इनिशियल डिस्कशन थी अबाउट बेंजीन। नाउ हमें स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना था। तो हमने कहा कि 6 कार्बन है, तो इन 6 कार्बन को हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम इनको दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ 6 कार्बन, ये 5 हो गए और ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब हमें कुछ ऐसा फार्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है कि जिसके अंदर 6 ही कार्बन आए और 6 ही हाइड्रोजन आए। तो जब बेटे हमने फिर सोचा तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि अगर हम ऐसा कर लें, ये इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें और बाकी हाइड्रोजन पूरे करके देखें। तो यहाँ पे तो पहले ही पूरे हैं, तो 2 यहाँ पे आएंगे और 2 यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। अब एक तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है कि हमारे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या होगा आपके पास, इसका नाम होगा 1,5 हेक्सा डाई। हमने सोचा कि स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, मे बी फार्मूला ये है तो उसका यही स्ट्रक्चर बन सकता है। या फिर हमने बेटे कुछ और भी सोचा कि ऐसा करते हैं, कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं। तो हमने कहा चलो ऐसा करके देखते हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि ऐसा भी तो कुछ बन सकता है हमारे पास। अगर हमने हाइड्रोजन पूरे करते हैं इसके, तो 2 और ये 3 और ये 1 और ये 2 यहाँ पे आ गए।
तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इस तरह से भी फार्मूला हमारे पास एक ही बनता है, दैट इज C6H6। हमने इस तरह से भी लिख के देखा कि ऐसा होगा, या तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपके पास होगा 1,5-हेक्साडाइईन, डबल बॉन्ड है और आगे आ जाएगा 3 आयन, थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने सोचा कि ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जो हो सकते हैं बेटे, या तो बेंजीन इस तरह से है या फिर बेंजीन इस तरह से है। तो हमें ये जो दो स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड। तो हमने कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई ये स्ट्रक्चर है बेटे, हमने क्या किया, इसके अंदर एडिशन करके देखा। हमने इसके एडिशन रिएक्शन किए। एडिशन रिएक्शन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की निशानी है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की निशानी है। तो हमने एडिशन रिएक्शन करके देखा। जब हमने बेटे इसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, ठीक है, हाइड्रोजन किया तो ये एडिशन हो गया और ये कन्वर्ट हो गया आगे किसी और प्रोडक्ट के, तो ये रिएक्शन हो गया। लेकिन जब हमने इसके अंदर एडिशन करना चाहा बेटे KMnO4 का, तो अगर ये हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन दे रहा है बेंजीन, तो इसे KMnO4 के साथ भी OH ग्रुप को ऐड करना चाहिए था, और जो KMnO4 का पिंक कलर था उसको डिस्चार्ज होना चाहिए था अगर इसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्योंकि आपने पढ़ा था KMnO4 जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ऐड करते हैं तो वो OH की फॉर्म में ऐड होता है और उसका पिंक कलर का हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि KMnO4 जो है वो MnO2 के अंदर कन्वर्ट होता है। हमने हाइड्रोजन ऐड करके देखा, ऐड हो गया, हमें लगा कि ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन जब हमने KMnO4 वाली ट्राई मारी तो वो फेल हो गया, ये काम नहीं हुआ। तो हमें लगा कि ये फिर हमारे पास अनसैचुरेटेड नहीं है, कुछ ना कुछ रोला है। अच्छा, फिर हमने क्या करके देखा, हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, क्या पता ये सैचुरेटेड हो। हमने कहा हम कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप ऐड करके हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह ऐड करके नाइट्रो ग्रुप पे देखते हैं क्या होता है। जब हमने बेटे इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए, मतलब उसके हमने रिएक्शन करवाया HNO3 के साथ ताकि नाइट्रो ग्रुप ऐड हो और अल्केन की तरह रिएक्शन हो, या फिर हमने इसका रिएक्शन करवा के देखा बेटे H2SO4 के साथ ताकि आपके पास सल्फोनिक एसिड मतलब HSO3 ग्रुप ऐड हो। तो हमने बहुत सारे रिएक्शन करवा के देखे तो हम हैरान रह गए कि इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे दिए। अब बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि एडिशन रिएक्शन भी दे रहा है कुछ और कुछ नहीं देगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ये दे रहा है और सारे दे रहा है। तो हमें थोड़ा सा डाउट होने लग गया कि ये दोनों स्ट्रक्चर शायद ठीक नहीं है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सारे के सारे रिएक्शन एडिशन होने चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड टूटना चाहिए, पाई बॉन्ड टूटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ के अंदर पाई बॉन्ड टूट जाता है, कुछ के अंदर नहीं टूट रहा और सब्स्टिट्यूशन सारे रिएक्शन हो रहे हैं। तो या अल्केन है या अल्कीन है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो इस चीज़ ने हमारे दिन के अंदर एक डाउट पैदा कर दिया। फिर हमने एक और चीज़ नोट की, देखो अगर तो बेंजीन ऐसे स्ट्रेट चेन के अंदर है, मैं कार्बन लिख रहा हूँ 6 2 3 4 5 6 कार्बन आपस में बॉन्ड बना के बैठे हुए, ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड आप बना के, मतलब सिंपल ऐसे, या डॉट भी लिख सकते हैं। अगर तो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन हैं तो इसके फिर आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कितने बनने चाहिए, मतलब अगर तो फर्स्ट पोजीशन पे कोई चीज़ आके लगती है कोई फंक्शन ग्रुप तो 1 वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए। अच्छा, और कौन सा बनना चाहिए, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो इसका बन सकता है जब 2 पे लगा हो कुछ, ठीक है। अब ये डिफरेंट है, ये कंपाउंड डिफरेंट है। तीसरा इसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो कौन सा बन सकता है जब थर्ड पोजीशन पे कोई चीज़ लगी हो, ठीक है। तो मतलब अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन में है तो उसके 3 प्रोडक्ट आने चाहिए, और इन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये ऐसे ही समझ लें कि आपके पास आ जाए 1 क्लोरोहेक्सेन 2 क्लोरोहेक्सेन 3 क्लोरोहेक्सेन, तो हेक्सेन के 3 ही आइसोमर जैसे बन सकते हैं। तो बेंजीन को ये 3 इस तरह के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने चाहिए थे। अच्छा, उसके बाद क्यों नहीं, अगर इधर लगा दोगे तो फिर ये 3 ही बन जाएगा, तो ये होगा, 2 पे लगाओगे तो यही बन जाएगा, 1 पे लगाओगे तो वही बन जाएगा। तो मतलब 3 बेंजीन हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हैं जो डिफरेंट हो। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखी चीज़ें तो हमें पता चला कि बेंजीन सिर्फ ओनली 1 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है।
वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, 3 नहीं बनाता। मतलब उसके सारे के सारे कार्बन सेम है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहला जो ग्रुप है वो कहाँ पे आके अटैच होता है। तो इस चीज़ ने भी हमारे पास डाउट पैदा कर दिया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या वाकई स्ट्रेट चेन में है, क्या वाकई भी वो इस तरह से नजर आता है बेंजीन हमें। तो इसने डाउट हमारे जहन में बहुत पैदा कर दिया। थर्ड पोजीशन में बेटे फिर हमें पता चला कि हमने जो अल्केन का फार्मूला लिखा था, अल्केन का वो आता था CnH2n+2, ये अल्केन था। जब हमने अल्कीन का जनरल फार्मूला लिखा था तो वो आपके पास आता था CnH2n। जब हमने अल्काइन का जनरल फार्मूला लिखा था तो वो आता था हमारे पास CnH2n-2। तो इनका तो समझ में आता है, लेकिन जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन तो शतादा है, उसका फार्मूला आता है CnHn। ये फार्मूला जो है इन फार्मूला से डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट है, कोई मैचिंग नहीं है इसकी इनके साथ। मतलब बेंजीन के अंदर अगर 6 कार्बन है तो 6 ही हाइड्रोजन है। मतलब हाइड्रोजन की जो तादाद है वो भी बहुत कम है बेंजीन के अंदर, और बाकी भी हमारे पास किसी दूसरे हाइड्रोकार्बन से मैचिंग नहीं करता, बल्कि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो इन सारी चीज़ों ने हमारे जहन में डाउट पैदा किया कि हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन नहीं का मसला। तो फिर हमने लिख दिया कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स रूल्ड आउट। रोल्ड आउट कहते हैं कि कैंसिल हो गए हैं, वो नहीं हो सकते। तो इन 3 पॉइंट्स ने आपको बेटे ये समझाने की कोशिश की है आपकी बुक ने कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन में स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। फिर इसको बाद में एक साइंटिस्ट आया और उसका नाम था केकुले। केकुले ने बेटे जब ये डिस्कवर हुआ 1825 में, उसके 40 साल तक तो यही डिबेट चलती रही कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रेट है, साइक्लिक है, कैसा है। तो फिर इसके बेटे तकरीबन 40 साल बाद, 40 इयर्स के बाद, मतलब 1865 के अंदर हमारे पास एक जर्मन केमिस्ट था और उसका नाम था केकुले। केकुले कह लें या केकुल कह लें, जो आपको अच्छा लगे, केकुले था इसका नाम। केकुले ने हमें बताया कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे पास साइक्लिक होता है। साइक्लिक भी कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोन की तरह उसकी शेप होती है, और इसके अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। मतलब सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, और ये सिलसिला चला जाता है। उसने मतलब ये बताया कि जो 6 कार्बन हैं वो ऐसे एक रिंग में अटैच होते हैं और उनका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल मतलब अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और जो एक हाइड्रोजन होता है वो हर कार्बन के साथ अटैच हुआ होता है। तो उसने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिया। तो तब जाके ये मसला हल हुआ। फिर हमने फर्दर कंफर्मेशन की, जो कि आगे पढ़ेंगे किस तरह से हमने कंफर्मेशन की। तो हमें पता चला कि वाकई हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, फिर हमने केकुले की जब बातें मानी तो हमने कहा चलो देखते हैं कि जब हम बेंजीन को लेते हैं तो फिर हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब हमने यहाँ पे बात की थी 3 बनने चाहिए थे, लेकिन बनता एक है, बेंजीन एक ही सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाती है। तो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो देखो बेटे ये सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। आप थोड़ा सा घुमा के देख लो इसको, ये भी पोजीशन सेम है, ये भी सेम है। तो एक्स के लिए ऑप्शन है कि वो जहाँ मर्जी जाके लगते हैं, यहाँ लग जाए, 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 क्योंकि आप कोई पोजीशन 1 2 3 नहीं है, आप किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो हर पोजीशन इस एक्स के लिए 1 ही है, तो जिधर मर्जी जाके लग जाए। तो हमने देखा कि जो आपके पास बेंजीन थी वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब पहला जो सब्स्टिट्यूएंट आके लगना होता है वो एक ही प्रोडक्ट बनाती है। तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि हमारी वो बात जो वहाँ पे आ रही थी वो साइक्लिक में क्लियर हो। ठीक है, इसके अलावा और भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि बेंजीन के साथ जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया जाता है तो वो 3 डिफरेंट जगह पे जाके लगता है। तो वो भी हमने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व किया था कि ऐसा भी होता है। तो समझते हैं उसको क्या हुआ था, देखो जरा। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है बेटे, ये आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूट हो चुकी है, मतलब एक इसके ऊपर आगे सब्स्टिट्यूएंट लग गया और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट वाई आके लगना है।
ठीक है, तो हमने करके देखा। अब y के पास ऑप्शन है, देखो ना, अब नंबरिंग हमें यहाँ से करनी पड़ेगी। अब y के पास ऑप्शन है, वो यहाँ जाके लगे, वो यहाँ जाके लगे, या फिर वो यहाँ जाके लगे। तो 3 डिफरेंट पोजीशन अवेलेबल हैं y के लिए। तो जब हमने देखा कि डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बनते हैं, तो हमें पता चला कि वो 3 ही बनते हैं। देखो जरा, या तो y यहाँ पे लग सकता है फर्स्ट पोजीशन पे, या फिर y लग सकता है यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है, या फिर बटे y हमारे पास लग सकता है आकर इस पोजीशन पे। इसके अलावा और कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन दिन में अगर इधर लगा तो इधर भी तो लग सकता है, बेटा अगर इधर होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर भी ये वही पोजीशन आएगी ना जो इसकी बन रही है। तो मतलब 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो बेंजीन बना सकते हैं। तो ये भी एक हमारे पास आ रहा था इशू, ये भी सॉल्व हो गया कि वाकई ऐसा होता है कि एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड और 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन बनाता है। अब यहाँ पे बेटे एक बात है जो बड़ी काबिल गौर है कि बेंजीन अगर आपके पास है, इसको नोट कर लीजिएगा, बेंजीन अगर आपके पास है तो उसकी 3 पोजीशन होती हैं, 3 पोजीशन होती हैं। एक का नाम है ऑर्थो, एक का नाम है पैरा, और एक का नाम है मेटा। ऑर्थो, पैरा और मेटा। अच्छा सुने, जो पहला सब्स्टिट्यूएंट जाके किसी भी पोजीशन पे ऐड होता है, मतलब यहाँ पे अगर ऐड हो रहा है x, पहला कोई सब्स्टिट्यूएंट, तो ये जो पोजीशन होगी बेटे इसको बोल देंगे हम पैरा पोजीशन। क्या बोल देंगे? पैरा पोजीशन। अब इस पोजीशन के सामने वाली जो कार्बन होगी वो भी कौन सी कार्बन होगी? ये भी पोजीशन क्या होगी? पैरा पोजीशन। जहां पे पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो पोजीशन क्या कहलाएगी? पैरा। और उसके सामने वाली बिल्कुल सीध में जो कार्बन होगी वो पोजीशन क्या होगी? पैरा। इसके जो पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा उसके साथ वाली जो 2 पोजीशन होगी, ये वाली, इनको हम बेटे बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होगी? ऑर्थो। और इधर भी क्योंकि साथ वाली कार्बन है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो पोजीशन। और उसके बाद वाली जो 2 पोजीशन जो बचेंगी, जिनको मैं 2 लिख रहा हूँ, ये वाली, इनको बेटे फिर हम बोलेंगे मेटा। इसको क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन। तो ये ध्यान में रखिएगा, पहला सब्स्टिट्यूएंट जाके लगे तो वो पैरा, उसके सामने वाला पैरा, और उसके साथ वाली दोनों कार्बन ऑर्थो और उससे अगली 2 कार्बन मेटा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इसको मैं जरा और क्लियर कर देता हूँ। बेंजीन बेटे आइडेंटिकल है, बेंजीन की चारों तरफ से स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं पहला सब्स्टिट्यूएंट इधर आके लगा देता हूँ क्लोरो। ठीक है, तो ये क्लोरो किस पोजीशन पे लगा हुआ है? ये लगा हुआ है पैरा पोजीशन। और इसके सामने वाली पोजीशन कौन सी है? ये भी कौन सी पोजीशन है? ये भी पैरा है। ओके, और ये जो साथ वाली 2 पोजीशन है, ये भी ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है, और उससे अगली वाली 2 ये भी मेटा है और ये भी मेटा पोजीशन। मतलब इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ पे पहला सब्स्टिट्यूएंट लगाया, बस आपने देखना है उसके सामने वाली ये है, उसके साथ वाली ये। मतलब कैसे? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोरो इधर लगा देता हूँ, तो मैंने रूल सिंपल रखा है कि जिस पोजीशन में पहला सब्स्टिट्यूएंट लगता है वो पैरा है, और उसके सामने वाली पोजीशन ये वाली, ये भी क्या है? पैरा। और जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके साथ वाली 2 कार्बन कौन सी हैं? ऑर्थो हैं, तो ये भी आपके पास ऑर्थो। और उससे अगली वाली 2 कौन सी हैं? मेटा है, और ये भी आपके पास क्या है? मेटा है, क्योंकि हर साइड से बेंजीन एक जैसा है। ठीक है, तो ये पोजीशंस याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 पोजीशन है, ऑर्थो, पैरा और मेटा, और इन 3 पोजीशंस पे हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनको हम फिर ऑर्थो, पैरा और मेटा कहा जाता है। मतलब अगर मैं इस प्रोडक्ट को बोलूँ तो दिस विल बी, क्योंकि दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? ये लगा हुआ है आपके पास कौन सी ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको बोल देंगे ऑर्थो प्रोडक्ट। ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? मेटा में। ठीक है, इसके लिए आपसे ये मेटा बनती है ना, तो इसको बोल देंगे मेटा प्रोडक्ट। और ये पैरा पे लगा हुआ है क्योंकि आमने सामने वाली पैरा होती है, तो इसको बोल सकते हैं फिर पैरा प्रोडक्ट। तो 3 हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो, मेटा और
पैरा। ये एक नई चीज़ है और इसको आपको समझना पड़ेगा बड़े अच्छे से। और आगे इससे लॉन्ग क्वेश्चन में तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनाते हैं बेंजीन साहब। अब बेटे हमने फिर इसके रिएक्शन करके देखे कुछ के क्या सैचुरेशन है इसके अंदर वाकई ही जो कि कुल्ले ने कहा है कि 3 डबल बॉन्ड है प्रेजेंट है। तो हमने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करके देखे कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे 3 क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है। जब हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो ये टूट के किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया तो ये डबल बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया एक इधर ऐड हो गया। सिमिलरली इधर भी एक हाइड्रोजन ऐड हुआ एक इधर भी, ये डबल बॉन्ड टूट गया। तीनों आपके पास बॉन्ड टूटे और एक एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये आपके पास बन गया फिर साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन वाले चेन बन गए साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, तो हमने करके देखा हो गया। इसके अलावा हमने कहा चलो इसके अंदर डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन भी तो ऐड हो सकता है ना। हमने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करके देखा Cl2 कितने कर लें 3 कर लें, डेफिनेटली 3 हो गए। हमने देखा कि हर कार्बन के साथ एक Cl ऐड हो गया। तो मतलब इससे ये साबित हुआ कि बेंजीन जो है हमारे पास वो अनसैचुरेशन रखती है, उसके अंदर डबल बॉन्ड टाइप चीज़ कोई है, इसकी वजह से उसके अंदर एडिशन रिएक्शन हो जाती हैं। बाकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देती है और बाकी बातें कैसे करती है वो बाद में करेंगे। तो आज को समअप करते हैं। समअप ये करते हैं कि स्टेट चेन स्ट्रक्चर हमने बेंजीन के बना के चेक किए, लेकिन उसके मुताबिक कुछ रिएक्शन होते थे कुछ नहीं हो सकते थे। तो और भी इसके अलावा ये था कि बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाना चाहिए था, लेकिन स्टेट चेन में अगर हम लेते हैं तो 3 बनने चाहिए थे। तो ये सारी बातें इस बात को प्रूव कर रही थी कि हमारे पास बेंजीन स्टेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकती। और फिर केकुले ने 40 साल बाद हमें बताया कि ये साइक्लिक फॉर्म में और हेक्सागोनल इसकी शेप है। और फिर हमने उसको जब एनालाइज किया उसके अंदर एक ऐड करके देखा और फिर उसके बाद डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना के देखे और हाइड्रोजन वगैरह ऐड करके देखे, तो हमें इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि वाकई ही जो केकुले ने स्ट्रक्चर दिया था वो काफ़ी हद तक ठीक है एज़ कम्पेयर टू स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रक्चर हमने किस तरह से कंफर्म किया और हाइब्रिडाइजेशन या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसके बारे में क्या बताती है। तब तक के लिए बेटे थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।